टाइप के लोग आए होंगे यहाँ पे। पहली टाइप का वो आदमी आया होगा जो पत्नियां आई होंगी बिना पति के। मेरी रिक्वेस्ट है अपने पतियों से जाके मत पूछना, क्योंकि पत्नी घर जाके पति से पूछे कि जवाब मैं यही बता दूं सूरत हाल तुम्हारा क्या होने वाला है। पत्नी पूछेगी ये जी सुनते हो? पति बोलेगा सुना, एक काम देख के आई हूं, 5 लाख रुपए महीने कमाऊंगी, कर लूं? पति का जवाब यही लेके जाओ, यही मेरे साथ। कहां गई थी? कितना कमाएगी? तो बोलेंगे 5। अब पतियों की एक गरारिकल प्रॉब्लम है, उनकी गरारी अटकी रहती है। पतियों को हमेशा से यह गलतफहमी है कि पत्नियां उनसे ज्यादा पैसा नहीं बना सकती। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महिलाओं में ज्यादा ताकत होती है आगे बढ़ने की, पतियों से आगे बढ़ने की, उनको पीछे छोड़ने की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं कि महिलाओं में ज्यादा ताकत होती है आगे बढ़ने की। बस तकलीफ यह है कि वो पति से बिना पूछे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, आपको करना ही चाहिए रिस्पेक्ट, लेकिन पूछना उससे चाहिए जिसको उसके बारे में ज्ञान हो। हेलो, जिसको ज्ञान ना हो उससे पूछेंगे तो क्या करेगा? वो ज्ञान देगा जो उसमें होगा, और उसमें ज्ञान क्या है ये तुमको भी पता है। और जो पति बेचारे बिना पत्नियों के पदार्पण किए हैं यहाँ पे, वो घर जाके पत्नियों से पूछने का प्रयास न करें। सूरत हाल अभी बता देता हूं। अब पति घर गया, अच्छा मैंने एक पति से पूछा तू क्यों पूछता है पत्नी से? कमाता तू है, पैसे तेरे पास है, लगा दे। हम बिना पूछे कुछ नहीं करते, हमारा प्यार है। जवाब सुनिए, जवाब। साला कभी कभी तो दिल करता है रोलर चला दूं उस आदमी के ऊपर। क्या बोलता है? हम बिना पूछे, और ये बिना पूछे वो काम करता है जो मैं बता भी नहीं सकता। बिना पूछे ये वो करता है जो यहां बताए नहीं जा सकते, और मेरे बिना बताए तुम सब समझ चुके हो, यही कलाकारी है हमारी। अब पति पत्नी से पूछने चला जाए अगर कि भाग्यवान 15,000 दे दे अलमारी से निकाल के, है ना? पत्नी पूछे क्या करेगा? जिंदगी बदलने वाली है दोनों की। अब पत्नी उसकी तरफ देखे घूर के, क्योंकि 14 साल शादी को हो गए, ऐसी साला कुछ नहीं बदली 14 में तो। पत्नी बोली बदलने वाली तो ठीक है, कौन बदलेगा? तो पति बोलता है, पत्नी का जवाब सुनो, तुम। अजी रहने दो, कोई अच्छी बात करो। पत्नी मान जाएगी? सर ईमानदारी से बताइए, पति घर जाके बोले एक नया बिजनेस करने वाला हूं जहां से 5 लाख महीना कराऊंगा, मान जाएगी? सर ईमानदारी से बताना, काय को पंगे लेने पर चूल ले रहे हो बिना मतलब। और जो युवा आए हैं, युवा 20 साल 19 साल 18 साल 22 साल के, जिनके पास हो सकता है पैसा ना हो, उनको अपने पिता से पैसे लेने हो, ऐसे भी लोग होंगे भाई मेरे। हमारी भी उम्र थी तो पैसा वैसा हम पे भी नहीं था। अब वो अपने पिता से पूछने जाए तो कमबख्तों ये गलती मत करना, तुमसे बड़ा हूं इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं, हक है मेरा तुम पे। ये गलती मत करना, पिता से माता से मत पूछना। तुम्हारे पिता को कभी नहीं लगता कि तुम 5 लाख कमा सकते हो। मैं अभी लिख के दे सकता हूं, पिटाई खानी है तो आजमा के देख लो शाम को। और पिता उन 5-6 डायलॉगों में से एक मारेंगे, इसकी गारंटी कभी ले लो। कहां गया था? कर करके जितनी उम्र उतना हमारा। अच्छा डायलॉग ऐसे कि सारा फूल चढ़ाऊं क्या करूं, हमारे बाल धूप में सफेद। सारा धूप में बाल सफेद हुए कि नहीं उसका क्रेडिट भी वो ले रहा है। अरे बाल तो साले सफेद हो ही जाएंगे, तेरा क्या रोल है इसमें? इसमें तेरा कोई रोल नहीं है, वो तो उम्र के साथ स्वतः धीरे 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 इसका भी क्रेडिट लेता है। 60 साल के हो गए हम, तूने क्या किया 60 साल होने में? अपने आप ही हुआ है। डोंट टेक मी रॉन्ग, वो अपने आप हुआ है भाई, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। ऐसे ऐसे बोलते, हमको मिले ऐसे ऐसे कलाकार, हम 60 साल के हो गए। अरे भाई इसमें आपका क्या है? 60 साल के हो गए, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है इस 60 साल में क्या किया। सवाल ये है कि आपकी वजह से कितने लोगों का जिंदगी बदला। सवाल ये है कि आपकी बातें सुनकर कितने लोगों में आग लगी। आपकी बातें सुन के साला तुम में खुद में ही ना लग रही आग।
हाँ या ना? इसको अगर शीशे के आगे अपने आप को मोटिवेट करने को बोल दो तो थका हुआ खत्म होकर वापस बैठ जाएगा 5 मिनट के बाद। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिए, खुद जाके डिस्कस मत करिए, क्योंकि आप समझा और 10-15 हजार रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती। जितने भी लोग मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बड़ी रकम नहीं है। सिर्फ सोच में आपको लग रहा होगा आप सबके पास 10-15 हजार रुपए के फोन होंगे, मेरा दावा है। स्मार्टफोन का जमाना है आज के लिए, है कि नहीं है? 15,000 से ऊपर के फोन होंगे 80% लोगों के पास। और खुदा ना खास्ता अभी रास्ते में गिर जाए, खुदा ना खास्ता रास्ते में गिर जाए, चोरी हो जाए, टूट जाए, गिर जाए, क्या करोगे? घर बाद में जाओगे, पहले नया लोगे और जितने का है उससे महंगा लोगे, क्योंकि लगा होगा मिस यू बेबी टाइप, रुका होगा कुछ ना कुछ, है ना? कॉल यू सून, कहीं ना कहीं गरारी रुक रही होगी। तुमने बोला ऐसे की तैसे में जाए, पहले फोन पकड़। लोगे कि नहीं लोगे सर? तो 15,000 रुपए कोई ज्यादा रकम नहीं है। तो मौका है आपके पास इस बिजनेस में आने का। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, 15,000 रुपए में सामान मिल जाएगा, सेकेंडरी इशू है। 15,000 में आपको धंधा मिलेगा, ये भी मेरे लिए ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। मैं आपको 15,000 रुपए में इस बिजनेस में आने के लिए क्यों बोल रहा हूं वो बात सुनिए बस। आपको 15,000 में आने के बाद यहां पर एक ऐसे माहौल में कुछ साल गुजारने का मौका मिलेगा जो आपके दिमाग के परखच्चे उड़ा सकते हैं, जो आपका दिमाग पूरी तरह से खोल सकते हैं। ऐसा माहौल आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ 20 साल का लड़का जब मेरे पास आता है ना, तो 2 साल के बाद पता क्या बोलता है? सर मर्सिडीज लेने वाला हूं, BMW लूंगा, ऑडी लूंगा, जैगुआर, ऐसी बातें करता है। मैं बता रहा हूं सीरियसली, ये लोग लेंगे कि नहीं लेंगे सेपरेट इशू है, लेकिन 20 साल का लड़का अगर आपकी आंखों में आके देख के बोलता है ना सर कि 2 साल में मर्सिडीज लूंगा, आपने लड़ाई जीत लिया है। लेगा नहीं लेगा बात की बात है, कम से कम बात तो कर रहा है। वहां 45 साल के होने के बाद भी बात, उसको कोई बोल भी दे कि तुम मर्सिडीज, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? चला ऑल्टो किसने निकल रही यहां से अपन से, क्योंकि माहौल अलग है बाजार में, लेकिन इस कमरे के अंदर माहौल बिल्कुल अलग है। यहां आपको दीवाने लोग मिलेंगे, पागल लोग मिलेंगे, तालियां पीटते लोग मिलेंगे। आज आए यहां भी पैसा नहीं कमाया, पागल होंगे, जुनून होगा, क्योंकि इनको महक आ गई है, इनको वो खुशबू आ गई है कि मैं ऐसे लोगों की संगत में बैठा हूं, ये मुझे पार ले जाएंगे। अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता, माहौल के अंदर सारा खेल बदलता है। सारा खेल माहौल का है सर। कहते हैं खरबूजे को देखकर, यस, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। और मैं आखिरी में एक ही देसी उदाहरण के साथ कहना चाहता हूं सर, हम जब छोटे थे तो मेरे गांव में बड़े सारे दोस्त रहते थे, तो हमारे दोस्ती में एक लड़का था जो ऐसा था कांगड़ी, बिल्कुल कांगड़ी समझते हैं, हवा आ जाए तो पकड़ता था, कुछ उड़ी ना जाए, लेकिन वो दबंग था साला। दबंग का मतलब तेरी मां तू साले, मतलब ऐसा फूंक मारे तो साला वहां जाके गिरे। तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब सेल्स में आने के बाद, ट्रेनिंग में आने के बाद मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों करता था, ऐसे चौड़ा के घूमता था। तो अब समझ में आया, उसका बाप पहलवान था। उसके बाप के पीछे, मतलब उसके पीछे उसको लगता था मेरा बाप खड़ा है, बाप बोलता भी था ईंट मारा साले हम देख लेंगे। तो वो कंगड़ बंगड़ होता था इतना सा हुल्लू, वो ऐसे घूमता था डॉन टाइप। और उसी के साथ में एक लड़का था बिल्कुल यार टपाटप, और उसका बाप था शराबी ढुल। वो ऐसे घूम, भाई मार मत दियो भाई, कोई बात नहीं, गलती होगी भाई माफ कर। समझ में क्या आया कि पीछे ताकतवर हो, कमजोर भी ताकतवर हो जाता है। बस एक बात समझ में आई, पीछे अगर कोई ताकतवर बैठा हो तो कमजोर भी। कहते हैं अगर बकरियों की फौज या भेड़ों की फौज को शेर हाके तो बकरियां और भेड़ शेर की माफिक लड़ते हैं, और शेरों की फौज को अगर भेड़ हाके तो वो शेर भेड़ों के माफिक हो जाते हैं। सारा खेल लीडरशिप का है कि आप किसकी लीडरशिप में काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लोग जान दे देते हैं, उनके कान में पता नहीं क्या फूंका जाता है। सारा शब्दों का खेल है, हालांकि नेगेटिव एग्जांपल है, फिर भी मैं कोट कर रहा हूं। ऐसे लोग हैं जिनके कान में कुछ कहा जाता है, वो बम बांध के कूद जाते हैं। हेलो, हालांकि ये नेगेटिव एग्जांपल है, लेकिन सोचो कि कान में बोलने की कितनी खतरनाक ताकत है कि लोग जान दे देते हैं। तो मैं आपके साथ अगले 3 साल 4 साल बिताना चाहता हूं, और ये दावा दे सकता हूं कि अगले 3-4 साल के अंदर आपका खेल बदल सकता है, बशर्ते आप इस कंपनी का हिस्सा बने। आइए स्वागत करते हैं आपका, भी एसोसिएट होइए, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद एक बिल्कुल अलग पर्सन बन के